हेलो दोस्तों, तो कैसे हो दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप ड्रीम इलेवन के अंदर एक विनिंग टीम कैसे बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको भी दूसरे लोगों या दूसरे जो फैंटेसी के एक्सपर्ट हैं उनकी तरह मनी अर्न करनी है, तो आपको कौन से जो फैक्टर हैं जो मैंने आपको बताने वाला हूँ, लाइक पिच, टॉस, फर्स्ट इनिंग, डेथ बॉलर, जितने भी होते हैं, आपको कैसे 400-500 रुपये लगाकर मेरी तरह एक अच्छा अमाउंट जीतना है, चाहे वो मिनी जीएल हो, चाहे स्मॉल लीग हो, चाहे मेगा जीएल हो। ठीक है, तो दोस्तों पूरी बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके लिए आपके पास ड्रीम मिलियन का जीरो नॉलेज हो या अच्छा नॉलेज हो, फिर भी आप हार रहे हैं। अगर आपके पास जीरो नॉलेज है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो नॉलेज है वो यहाँ से यहाँ तक हो जाने वाला है और आप भी अच्छा खासा अर्न करने वाले हो। बस मैं जो चीज़ें बताऊँ उनको फॉलो करने। अगर आप अच्छे खासे नॉलेजेबल हो फिर भी हार रहे हो, तो दोस्तों क्या कमी है आप में? दोस्तों बताऊं, मैंने जो नोटिस किया वो बताऊं। आप में दोस्तों ये कमी है कि आपको पिच का पता है, हेड टू हेड, रिकॉर्ड, वेन्यू सब का पता है, बट आप अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। और वो क्यों नहीं कर पाते? जो आपकी वो वीकनेस है वो इस वीडियो के थ्रू आपकी मैं पूरी दूर कर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आपके मन में ये रहता होगा कि एक विनिंग टीम कैसे बनाए, ठीक है, पैसे कैसे कमाए ड्रीम इलेवन से, जैसे दूसरे लोग फैंटेसी इन्फ्लुएंसर कमा रहे हैं बड़े बड़े इजीली घर बैठ कर। ठीक है, और आप अगर कोई नौकरी करोगे तो आपको 20-30 हज़ार रुपये के लिए बहुत काम करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। बट ड्रीम इलेवन में ऐसा नहीं है। ड्रीम इलेवन में आप अपनी पोटेंशियल स्किल्स का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा कम इन्वेस्टमेंट के साथ पैसा अर्न कर सकते हो। ठीक है, बस आपको करना क्या है, थोड़ा सा समय निकाल के इसके बारे में सीख लेना है। दोस्तों इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऑलमोस्ट सारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं सीखने के लिए, वो ओनली फॉर 10 मिनट के अंदर, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक मैंने क्या क्या किया, 4-5 सालों में मैंने क्या किया, वो मैं आपको सभी 10 मिनट के अंदर बता दूंगा। बट आपको बस करना क्या है, वीडियो को पूरा वॉच करना है और हर चीज़ को सीखना है इजीली। अगर आपको 10 मिनट के बाद ये लगता है कि मैंने कुछ सीखा है, अर्न किया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर लगता है कुछ अर्न नहीं किया तो डिसलाइक कीजिए। ओके दोस्तों, आईपीएल में मात्र आप 400-500 रुपये स्टार्ट करके बड़ा अमाउंट कैसे कमा सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा 400-500 से आप 10 करोड़ कमा लोगे, बट मैं आपको ये जरूर कहूँगा 400-500 से आप 15-16 हज़ार रुपये कमा सकते हो। बट उस 15 हज़ार से फिर आप लाखों में, और उन लाखों से आप करोड़ों में कमा सकते हो। बट आपको करना क्या है, सीखना है। कुछ चीज़ें हैं जो छोड़नी है। ठीक है, तो उस पर बात करते हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल पिच। दोस्तों पिच से ही फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज़ बता दूं, बिलीव, सेल्फ बिलीव। किसी भी फील्ड के अंदर चले जाओ, चाहे ड्रीम मिलियन हो, चाहे स्टॉक मार्केट, चाहे बिजनेस, सेल्फ बिलीव आपके अंदर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरों को छोड़ो, दूसरा क्या कर रहा है उसको छोड़ो। ठीक है, जो क्रिकेट मैच हो रहा है उसमें एक प्लेयर्स को भी पता नहीं, खुद को विराट कोहली खेल रहा है उसको पता नहीं मैं कितने रन बनाऊंगा, तो कोई दूसरा प्लेयर उसे जज कर रहा है विराट कोहली को, तो वो अपने प्रडिक्शन के अकॉर्डिंग करना है। बट आप बेस्ट हो, सबसे बेस्ट आप हो। ठीक है, तो खुद की नज़रों में बेस्ट बनाओ और टीम्स बनाओ। ठीक है, तो दोस्तों ये होगी मोटिवेशन की बात, इसको साइड में रखें। अब बात करते हैं नॉलेजेबल बात। दोस्तों पिच रिपोर्ट, जितना भी गेम चल रहा है, लाइक T20 का एग्जांपल लेता हूँ, आईपीएल में अगर T20 का कोई मैच हो रहा है तो वो पूरा का पूरा पिच पे डिपेंड होगा, तभी तो अलग अलग ग्राउंड में पिचेस खेली जाती हैं। सभी तो यूज्ड पिच, वो पिच, पाटा पिच होती है। पिच पे कैसे डिपेंड है कि पिच पर अगर आपको देखना है कि स्पिनर्स को हेल्प है या पेसर्स को, अब वो देखेंगे कैसे। लास्ट के जो 5 मैच हुए हैं उनमें आप देखो, कंपैरिजन करो किस मैच में कौन से स्पिनर्स को विकेट मिले हैं, कब भी स्पिनर्स को विकेट मिले हैं वो। ठीक है, और पिच पे रन कितने बनते हैं, रन बनते हैं या नहीं बनते, और बनते हैं तो किस इनिंग में ज़्यादा बनते हैं, ये दोस्तों आपको चीज़ नोटिस करनी है। आपको एक बार पिच का बिहेवियर समझ में आ गया, उसके बाद आपकी 70-80% गेम आप वहीं जीत गए, चाहे आपको प्लेयर का नॉलेज हो या ना हो। आपको बस ये समझ में आ गया कि मुझे स्पिनर्स लेने हैं तो बस आप स्पिनर्स उठा लो, मुझे बैट्समैन लेने हैं तो आप बैट्समैन उठा लो, मुझे ऑलराउंडर्स लेने हैं, और वो बताएगा कौन, पिच बताएगा। ठीक है दोस्तों, पिच की दो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता देता हूँ जो बेसिक है, वो आपके लिए इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर किसी पिच पे ग्रास है, थोड़ी सी भी लाइव ग्रास, मतलब ग्रास दिख रही है आपको पिच पे, फोटोज आ जाती हैं, और आईपीएल में तो इजीली आ जाएगी आपको। ठीक है, 7 बजे टॉस होता है, वो तो आपको पिच की फ़ोटो मिल जाएगी। तो पिच पे अगर ग्रास है, तो दोस्तों पिच पर ग्रास है तो इसका ये मतलब है कि बॉल यहाँ पे स्विंग होने वाली है, न्यू बॉल। अगर लाइक कोई अच्छे खासे बॉलर हैं, लाइक मिचेल स्टार्क हो गया, पैट कमिंस, हेजलवुड, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, तो ये बॉलर्स आपको अच्छी खासी बॉल स्विंग करा के देंगे, और जो शुरू का बैट्समैन खेल रहा है इनके सामने, उसके आउट होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस हैं। तो आपका एक प्रोडिक्शन निकल के आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और ठीक है, और अगर मैच आफ्टरनून में हो रहा है, पिच ड्राई है, ड्राई का मतलब सूखी है पिच,
और जिस पे ग्रास नहीं है, एकदम रूखी रूखी मतलब मिट्टी उफड़ी है, क्रैक्स है, तो उस पिच पे स्पिनर्स को मदद मिलने वाली है। मिडल ऑर्डर्स में बल्लेबाज रन नहीं बनाएंगे, शुरू की ओवर में पेसर्स आएंगे तो पेसर्स को जो ओपनर्स हैं वो हिटिंग करेंगे और रन बना देंगे। बट जैसे 6-7 आउट चालू होते हैं उसके बाद विकेट्स गिरने लगेंगे, आपने देखा होगा बहुत मैचों के अंदर। ठीक है, तो यही चीज़ है, बस देखो और सीखो। ठीक है, अप्लाई करो। दोस्तों टॉस फैक्टर, टॉस फैक्टर इंपॉर्टेंट है। कौन प्लेयर फर्स्ट इनिंग में अच्छा करता है, लाइक विराट कोहली है जो सेकंड इनिंग में ऑलवेज अच्छा करता है, चाहे कोई भी टीम हो, कोई सा भी मैचअप हो उसके सामने। इस चीज़ को याद रखिए दोस्तों। फर्स्ट इनिंग्स डेथ बॉलर है, ये इंपॉर्टेंट है। चाहे फर्स्ट इनिंग में डेथ बॉलर कहते किसे हैं, जो फर्स्ट इनिंग में टीम बैटिंग कर रही है, ठीक है, और जो फर्स्ट इनिंग में टीम बॉलिंग कर रही है उसका बॉलर 16 से लेकर 20 के ओवर के बीच में जो बॉलिंग करता है उसे डेथ बॉलर्स कहते हैं। तो डेथ बॉलर्स आपको हमेशा टीम्स के अंदर लेके चलने हैं, चाहे वो फॉर्म में हो, आउट ऑफ फॉर्म हो, कुछ भी हो, आपको डेथ बॉलर्स लेके चलने हैं अपनी टीम में। क्योंकि क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जो फर्स्ट इनिंग के बैट्समैन, चाहे वो सेट हुआ हो या चाहे नया बैट्समैन हो, वो 16 से 20 ओवर के बीच में यही देखता है कि मुझे मेरे विकेट को परवाह ना करते हुए मुझे बस शॉट खेलने हैं, और उसी के चक्कर में वो गुच्छे में विकेट दे जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे मैचों में कि बॉलर पूरा फ्लॉप गया 3 ओवर के अंदर, बट लास्ट ओवर उसे 20वां, 18वां, 19वां, इन तीनों में से एक ओवर मिला, उसने एक ही ओवर में 2-3 विकेट चटका दिए, लाइक क्रिस जॉर्डन। उसकी यही खूबी है। तो फर्स्ट बॉलिंग में, और आप देखोगे 10 में से 4-5 बार जो ड्रीम टीम होगी, जो मेगा ग्रैंड लीग जीतता है बंदा, उसका माइंडसेट यही है दोस्तों। माइंडसेट से जीता है वो बंदा, वो C&VC रखता है डेथ बॉलर्स को, और वो 4 या 5 मैच में से निकाल के ज़्यादा है GL। वो भी हमारी ही तरह है, अलग नहीं है, हम में से ही एक है वो बंदा। ओके दोस्तों, सेकंड इनिंग स्पिनर्स। सेकंड इनिंग स्पिनर्स ये क्या फॉर्मूला है, देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट इनिंग के स्पिनर्स होते हैं उन्हें बैट्समैन इजीली खेल लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में लाइक 16-17 आउट से 7-8 आउट से पहले विकेट गिरा हुआ होता है। उसके बाद जो बैट्समैन आते हैं वो एक पार्टनरशिप बिल्ड करना चाहते हैं, और पार्टनरशिप बिल्ड करने के लिए वो स्पिनर्स को धीरे 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 इजीली खेल लेते हैं, जिससे स्पिनर्स फर्स्ट इनिंग का इकोनॉमिकल रह जाता है। लाइक उसने 4 ओवर में 10-15 रन दिए, बट वो विकेट्स नहीं ले पाता। बट यही अगर सेकंड इनिंग में कोई स्पिनर, लाइक वही स्पिनर अगर बॉलिंग कर रहा है सेकंड इनिंग के अंदर, तो उसे बहुत सारे विकेट मिलेंगे। उसका रीज़न क्या है कि जो फर्स्ट इनिंग की टीम है वो अगर अच्छा खासा टोटल या 170-180 जो T20 में लगना नॉर्मल है वो लगा देती है, उसके बाद जो मिडल ओवर में जो बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं उन पर प्रेशर रहेगा रन बनाने का, वो शॉट्स खेलेंगे और मिस टाइम होगी और विकेट्स गिरेंगी और आपके ड्रीम टीम में पैसे गिरेंगे। ठीक है, तो दोस्तों समझ के चलो। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं दिमाग से खेलो दोस्तों। ग्राउंड डायमेंशन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ग्राउंड की डायमेंशंस बहुत ज़्यादा छोटी हैं तो पिच पर अगर स्पिनर्स को हेल्प भी है फिर भी वो फ्लॉप होंगे। अब आपने तो देख लिया कि पिच पे स्पिन को फ्लॉप है, आपने स्पिन भर लिए, फ्लॉप। जो बंदा दिमाग से खेलता है उसने डायमेंशंस भी देखे, पिच भी देखे, कंपैरिजन की कि अगर मिस टाइप भी होगा 65 मीटर की बाउंड्री के अंदर, रोहित शर्मा शॉट अगर उसके बल्ले के किनारे पे भी लगता है ना तो वो चौका या छक्का जाता है बाउंड्री पर सीधा। ठीक है, तो रन बन जाते हैं। यही किसी पिच पर स्पिनर्स को हेल्प ना हो, चाहे लाइव ग्रास हो, चाहे 5 विकेट हो, बट उसकी बाउंड्री 80 मीटर है। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ग्रास है पिच पर, फिर भी एडम जंपा, तनवीर संगा क्यों विकेट्स ले रहे हैं, क्योंकि बाउंड्री बड़ी होती है बिग बैश लीग के अंदर। पिच पे हेल्प नहीं है, लोग छोड़ते हैं, हम लेते हैं, हमने बाउंड्री देखी है और हम कमाते हैं। तो बट्स इट्स नॉर्मल। ठीक है दोस्तों, वेदर फोरकास्ट की मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, लोग जो देखते नहीं। अगर हवाएं चल रही हैं तो फर्स्ट इनिंग के अंदर स्विंग होगी बॉल, और हवाएं चल रही है प्लस ग्रास है प्लस मोहम्मद सिराज है सामने, बॉल है नहीं, तो उसके बाद चाहे कुछ भी हो। फॉर एग्जांपल के लिए श्रीलंका में दोस्तों, श्रीलंका का जो फाइनल मैच था उसके अंदर मोहम्मद सिराज ने अच्छे खासे विकेट निकाले थे। क्यों निकाले थे, पहली बात बारिश आई थी 3-4 दिनों से, हवाएं चल रही थी, ठीक है, वेदर भी बारिश वाला था, और मोहम्मद सिराज ऐसे ही उसे थोड़ी बहुत स्विंग मिलती है, उसके बाद तो उसके फेवर में हो गई सारी चीज़ें, तो बैट्समैन उठते गए, बुमराह और सिराज ने ऑल आउट कर दी। अगर यहीं बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है तो कोई सी भी पिच हो, पिच में नमी आ जाएगी, सॉफ्टनेस आ जाएगी, बॉल टर्न होगी, पढ़ना राशिद खान, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल को बैट्समैन के लिए इजी नहीं होगा। जो मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन आते हैं
उन्हें ड्रॉप करो। दोस्तों एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये आपको पता होना चाहिए मैच स्टार्ट होने से पहले कौन सा प्लेयर कब बॉलिंग करेगा। लाइक बुमराह है वो शुरू में डालता है और डेथ में डालता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। आप अगर किसी ओपनर को छोड़ रहे हो किसी स्पिन के लिए तो वो तो आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी है और उसमें आप हार कर जा सकते हो। बट अगर आप किसी स्पिनर्स को पिक कर रहे हो मिडल ऑर्डर्स के लिए तो वो आपकी सही है। तो दोस्तों थोड़ी सी सोचा करो। दोस्तों रिसेंट फॉर्म की बात करें, रिसेंट फॉर्म दोस्तों मैं आपको बेस्ट एक एग्जांपल देता हूँ। लाइक किसी प्लेयर की एवरेज है 22 रन की, कि वो 22 रन बनाता है और आप देखोगे यार ये तो खराब प्लेयर है, 22 रन की एवरेज है इसकी। बट आपने ये चीज़ नहीं देखी कि उसने लास्ट 5 मैचों में 250 लगाई है। इसका मतलब उसकी वो अपने करियर की बेस्ट फॉर्म पे है और वो अपने आंकड़े को इंक्रीज कर रहा है। तो आंकड़े को इंक्रीज कर रहा है, वो फॉर्म उसकी फॉर्म है ना, जो वो उसकी जो 22 की एवरेज है उसको वो 35 तक ले जाएगी। बट आप उसे कब पिक करोगे? आप उसे पिक तब करोगे जब उसकी एवरेज 35 हो जाएगी, जब उसे सारे लोग पिक कर रहे होंगे। बट हम लोग, मतलब आप लोग जब इस वीडियो को सीखने के बाद आप उसे जब उसकी 22 की फॉर्म होगी, लोगों को लग रहा है स्टेट गलत है, बट स्टेट गलत नहीं है। स्टेट बता रहा है कि फॉर्म इंक्रीज हो रही है। 10 दिन पहले इसकी फॉर्म 21 थी, आज 22 हो गई, कल 25 होगी, ठीक है। तो इस हिसाब से रिसेंट फॉर्म देखा करो और प्लेयर्स को पिक किया करो। दोस्तों आप अपनी किसी प्लेयर के अंदर, टीम के अंदर किसी प्लेयर को पिक कर रहे हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान देने से ज़्यादा उस प्लेयर पे ध्यान दीजिएगा जब आप किसी प्लेयर्स को अपनी टीम में से ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। ड्रॉप करने के आपको पास रीज़न होने चाहिए। अगर चलो किसी प्लेयर को आपने लिया वो लक वाइज चल गया तो आप जीत गए, ठीक है। बट अगर किसी प्लेयर को आप छोड़ रहे हो तो उसके बारे में थोड़ी ज़्यादा नॉलेज रखो और वो फ्लॉप ही होना चाहिए क्योंकि आपने उसे छोड़ा है। प्रेडिक्शन, ठीक है। दोस्तों स्ट्रिकल ओपोनेंट एनासन, लाइक किसी हेड टू हेड टीम के सामने कोई प्लेयर रन बनाता ही हो, लाइक रोहित शर्मा है। कोलकाता के सामने रोहित शर्मा को कभी भी खिला दो किसी भी फॉर्म में उसकी 50 आ जाती है, बिकॉज हेड टू हेड में उसे खेलना पसंद है। उस टीम के खिलाफ उसकी टीम के बॉलर्स को बहुत सी तरह जानता है, ठीक है। ग्राउंड रिकॉर्ड, दोस्तों रोहित शर्मा का एग्जांपल दूंगा बिकॉज मैं फ़ैन हूँ रोहित शर्मा का, कोहली का भी फ़ैन हूँ बट सबसे बड़ा फ़ैन हूँ मैं रोहित शर्मा का। तो ईडन गार्डन पर रोहित शर्मा की कैसी भी फॉर्म हो, कुछ भी हो, कोई सा भी ओपोनेंट हो, 10 में से 8 बार रोहित शर्मा भी चलेगा ईडन गार्डन पर, ठीक है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब मैं आपको एक लाइव प्रूफ एग्जांपल देके बताऊंगा। बट दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, 10 में से अगर आपके 2 बार प्रेडिक्शन गलत होते हैं तो खुद पे शक मत करो, खुद को बैक करो, ठीक है। विराट कोहली एक ब्रांड है क्रिकेट का, बट उसने भी 1 साल तक जो कंट्रोवर्सी अपने स्ट्राइक रेट करियर के लिए देखी है। बट हमें तो ये है कि 10 में से 10 मैच जीतने हैं। तो दोस्तों इस माइंडसेट से मत खेला करो, इस माइंडसेट से खेलो कि मुझे प्रॉफिट लेना है अच्छा खासा। और वो प्रॉफिट आप अगर 10 में से 6 मैच जीत रहे हो 4 मेंबर लीग के तो भी ले पाओगे आप, ठीक है। तो 1-2 मैच के अंदर अगर आपके खराब जाते हैं मैच तो कोई टेंशन नहीं, खुश हो और अगले मैच के अंदर शानदार कमबैक कीजिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें सबको पता होती है पर इन्हें कैसे यूज़ करना है वो मैंने आपको बताया है और इसी के साथ दोस्तों आपको यूज़ करना है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको ये लग रहा है कि मैंने आपके 10 मिनट ख़राब किए हैं तो डिसलाइक कर दीजिए, ठीक है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है। और आईपीएल आने वाला है, आईपीएल में आपको बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियो, पिच रिपोर्ट दोस्तों एकदम बारीकी से मैं समझाऊंगा आपको। दोस्तों जो अपना पुराना वाला चैनल था वो किसी कम्युनिटी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कैंसिल हो गया, सो मैंने अपना न्यू चैनल किया है। आपके सपोर्ट की आपके भाई को ज़रूरत है तो सपोर्ट कीजिएगा और नॉलेज लीजिएगा, पैसा कमाइएगा, ठीक है। जब तक आप सीखोगे तब तक आपको पैसा आएगा, ठीक है। थैंक्स।